वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं हंजला जुल्फ़कार अनबाइस्ड एनालिसिस और आज हम बात करेंगे सेकंड प्ले ऑफ पीएसएल की। उसकी सारी डिटेल्स की, स्टैट्स की, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के बारे में कि कितने उनके हेड टू हेड मैचेस हुए हैं, उनमें विनर कौन रहा, परसेंटेज क्या थी। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि प्रेडिक्शन के बारे में कि कौन सी टीम जीतेगी। उसके अलावा हम बात करेंगे कि पिछले सीजन्स में किसका पलड़ा भारी रहा। फिर हम बात करेंगे जो वेन्यू है लाहौर कदाफी स्टेडियम का, वहाँ पे क्या सिचुएशन रही दोनों टीमों के मबैन। तो उसके बाद हम बात करेंगे कल के मैच की, जो कल मैच हुआ था फर्स्ट प्ले ऑफ बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो हमारी सेकंड प्ले ऑफ के बारे में होगी। देन फिर हम डिस्कस करेंगे सारी स्टैट्स के बारे में, फिर इस मैच की प्रेडिक्शन के बारे में, फिर कल के मैच के बारे में कि कल की मैच का क्या सिनेरियो रहा, कौन सी टीम जीती। और हमारी प्रेडिक्शन कल के बारे में जो थी, क्या वो सही साबित हुई या नहीं। लेट्स स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लाजमी जो है वो एंड तक देखिएगा। प्ले ऑफ टू मैच 32 है, पीएसएल 8th एडिशन 2023 का। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी है और यहाँ से जो इस मैच के अंदर जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, और जो जीतेगी वो जो है कल दोबारा फर्स्ट प्ले ऑफ की जो टीम है उससे हारी हुई जो टीम है उसके साथ मैच होगा। उन दोनों में से जो थर्ड प्ले ऑफ होगा वो इसमें से विनर है, और फर्स्ट प्ले ऑफ की जो लूजर टीम है उसके मबैन खेला जाएगा, और उसमें से जो टीम जीतेगी वो फिर फाइनल खेलेगी मुल्तान सुल्तान के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैच जो है, मैचेस इन दोनों टीमों के मबैन जो है वो 20 खेले गए हैं। उनमें से 10 जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हैं और 10 जो है पेशावर ज़ल्मी ने। और अगर हम रन्स की बात करें तो मैक्सिमम रन्स जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 247 बनाए हैं एक इनिंग के अंदर, और पेशावर ज़ल्मी ने 232 बनाए हैं। अगर हम मिनिमम रन्स की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 118 रन्स बनाए हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने 85 रन्स बनाए हैं। इसके बाद हम बात करें कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी जो इनके हेड टू हेड मैचेस हुए हैं उसमें अगर किसी टीम ने पहले बैटिंग की है तो उसने कितने मैचेस जीते हैं। तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट बैटिंग पे विंस की क्या जो है वो सिचुएशन रही है, तो स्टेटस क्या रहा है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो पहले बैटिंग करके 4 मैचेस जीते हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 5 मैचेस जीते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो 247 रहा है, और पेशावर ज़ल्मी का जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो 214 रहा है। जबकि मिनिमम जो स्कोर रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो 118 रहा और पेशावर ज़ल्मी का 85 रहा। अगर हम बात करें सेकंड बैटिंग की, कि सेकंड बैटिंग के अंदर क्या रेशो रही है जीतने की दोनों टीमों के मबैन मैचेस के अंदर, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो 6 मैच जीते हैं, पेशावर ज़ल्मी ने जो है 5 मैचेस जीते हैं अगर वो सेकंड बैटिंग की है उन्होंने। तो मैक्सिमम रन्स की अगर बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सेकंड बैटिंग में जो है वो 196 रन्स मैक्सिमम बनाए हैं, और पेशावर ज़ल्मी ने सेकंड बैटिंग के अंदर 232 रन्स बनाए हैं। अगर हम बात करें मिनिमम रन्स की तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सेकंड बैटिंग में 121 रन्स, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने सेकंड बैटिंग में 85 रन्स बनाए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अब तक कितने मैचेस हो चुके हैं इस वेन्यू पे जिस पे सेकंड प्ले ऑफ खेला जाएगा लाहौर कदाफी स्टेडियम में, तो ये 2022 के अंदर जो है 2 मैचेस हुए थे इन दोनों टीमों के मबैन इसी वेन्यू पे। तो उस पे दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी एक मैच जीता है और पेशावर ज़ल्मी ने भी एक मैच जीता है। और अगर हम मैक्सिमम रन की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो है वो 170 रन है मैक्सिमम, और पेशावर ज़ल्मी के जो है वो 206 हैं। जबकि मिनिमम रन्स की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के 196 हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी के 169 हैं इसी जो है वो वेन्यू पे। उसके बाद हम बात करें कि
2023 जो एडिशन हुआ है अभी जो चल रहा है इसके अंदर इन दोनों टीमों के मबैन कितने मैचेस हुए हैं, तो वो 2 मैचेस हुए हैं और दोनों की जो परसेंटेज रेशियो है जीतने की वो 50-50% है। सांबा यूनाइटेड ने भी एक मैच जीता है, पेशावर जल्मी ने भी एक मैच जीता है। और अगर मैक्सिमम रन्स की बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक इनिंग के अंदर 166 रन बनाए हैं, जबकि पेशावर जल्मी ने 170 रन 9 रन बना चुकी है। और अगर मिनिमम रन्स की बात करें तो 159 जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड बना चुकी है और 156 जो है पेशावर जल्मी रन्स बना चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस मैच के अंदर विनर कौन होगा। तो अगर हम देखें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं दोनों टीमों के बारे में। अगर हम पेशावर जल्मी को डिस्कस करें तो बाबर, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस और कोहलर हसीबुल्ला, ये इनके जो है वो मेन बैटर्स हैं। उसके बाद डिफरेंट इनके पास जो है वो ऑप्शन है, उस्मान कादिर स्पिनर हैं, उसके बाद उमर जई हैं, उसके बाद वहाब रियाज हैं, पॉल हैं, आमिर जमाल हैं, खुरम शहजाद हैं, निशाम है। तो ये इनका एक यूनिट है। तो बैटिंग में बाबर का चलना, साइम अयूब का चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देन मोहम्मद हारिस का थोड़ा सा तेज खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट मैच भी जो हुआ था तो वो इन तीन जो है वो प्लेयर्स की बेस पे हुआ था। मतलब जो है साइम अयूब जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन बाबर और मोहम्मद हारिस के दरमियान में एक अच्छी जो है पार्टनरशिप लगी थी। तो कहीं ना कहीं बैटिंग जो है वो बाबर आजम, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस के गिर्द जो है वो मतलब उसके गिर्द घूम रही है। अगर ये तीन परफॉर्म करेंगे तो जीतने के चांसेस है पेशावर जल्मी के। उसके अलावा अगर बॉलिंग की बात की जाए पेशावर जल्मी की, तो वहाब रियाज हैं, वो अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। उसके अलावा मतलब कोई खास बॉलर नहीं मुझे लग रहे, मतलब ऑलराउंडर्स हैं, चाहे आप निशाम को देख लें, आमिर जमाल को देख लें, लेकिन कोई स्पेसिफिक बॉलर नहीं है। तो मतलब अगर देखा जाए तो पेशावर जल्मी की जो टीम है वो बस, मतलब आप कह सकते हैं कि एक एवरेज टीम है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना उनकी बॉलिंग है और ना ही उनकी बैटिंग है। अब जब हम बात कर लें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जो है बहुत अच्छी है। ऊपर से गुरबाज, मनरो, हेल्स, डॉसन, उसके बाद आजम खान। देखना पड़ेगा आजम खान खेलते हैं नहीं। अगर आजम खान खेलते हैं और वो ठीक हैं, बिल्कुल फिट हैं, तो ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जीतने के लग रहे हैं। और दूसरा, अगर बॉलिंग में बात की जाए तो शादाब स्पिनर अच्छे हैं, इनका बॉलिंग यूनिट ठीक है। और इसमें फ़हीम अशरफ हैं ऑलराउंडर। उसके अलावा फजलुल हक फरूकी जो है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, मतलब जो अच्छी स्विंग्स जो है वो करवाते हैं। इब्रार अहमद हैं जो मिसी स्पिनर हैं। तो मतलब दोनों का मुकाबला बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पेशावर जल्मी के बैट्समैन परफॉर्म करते हैं तो फिर कुछ चांस है कि वो जीत पाएं। लेकिन ज्यादा जो चांसेस हैं, मतलब और जो मुझे लग रहा है कि जो एज है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को है, क्योंकि उनकी बैटिंग भी बहुत स्ट्रांग है और बॉलिंग भी उनकी ठीक है। तो मैं जो है वो अपनी जो प्रेडिक्शन करूंगा, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो मैच जीतेगी आज प्लेऑफ का। और ये मैच जीतेंगे तो फिर देन अगले मैच में ये लाहौर कलंदर का सामना करेंगे, फिर हम उसमें बात करेंगे। अब अगर हम बात कर लें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो है वो उसका ग्रीन सिग्नल आ रहा है, तो इट्स मीन के जो मैंने प्रिडिक्शन दी है, प्रिडिक्ट किया है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया। पेशावर जल्मी के जीतने के चांस मुझे कम लग रहे हैं कंपैरेटिवली, तो इसलिए मैंने उसको रेड कर दिया है। अब अगर हम बात करें प्ले ऑफ वन मैच 31 की, जो कि कल हुआ था लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान 7 बजे, तो उसकी जो सूरत हाल रही वो ये रही कि कैरम पोलार्ड ने बहुत अच्छी बैटिंग की और उन्होंने जो है वो 34 बॉलों पे 57 रन बनाए, जिसके अंदर सेकंड लास्ट ओवर में उन्होंने शहीन शाह अफरीदी को 20+ रन बना दिए थे उनके ओवर में, जिसकी वजह से सारा मोमेंटम जो है वो मुल्तान सुल्तान की तरफ शिफ्ट हो गया। और उसके बाद मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर्स को अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने दिया। और यहाँ पे अगर बात करें बॉलिंग फिगर्स में, तो हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 34 रन दे के 3 विकेटें ली 4 ओवर्स में। और 3 विकेटें इनकी लास्ट ओवर में दो थी, जिसमें उन्होंने पोलार्ड को आउट किया और एक और बैट्समैन थे पोलार्ड के बाद खुशदिल शाह, उनको आउट किया। बहुत जबरदस्त तेज बॉलिंग थी, 150+ की इन्होंने उस वक्त उस लास्ट ओवर में बॉलिंग कर रहे थे।
उसके बाद अगर बात करें ये हारिस रऊफ थे लाहौर कलंदर्स की तरफ के, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। अब अगर बात करें मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से, तो शेल्डन कॉटरल जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और जो उनकी इन स्विंग एंगल बनता है और जो कटर और स्विंग करवाते हैं, उसकी वजह से लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन को बहुत प्रॉब्लम हुई। मतलब एक बॉल किया, थोड़ा सा शॉर्ट पिच था, नियाजी ने उसको छक्का मार दिया लेग साइड पे, लेकिन अगला ही बॉल जो है वो उन्होंने बॉल किया, एज लगा और कॉट बिहाइंड हो गए नियाजी। उसके बाद इन्होंने अब्दुल्ला शफीक को आउट किया, उसके बाद इन्होंने शहीन शाह अफरीदी को आउट किया। तो कॉटरल की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, इन्होंने 3 ओवर्स करवाए, 20 रन दिए और 3 विकेटें ली। उसके बाद अगर हम वैसे बात करें कि लाहौर कलंदर्स जो है, मुल्तान सुल्तान ने जो है वो टॉस जीता था, उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया, और उन्हें बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 161 रन का टारगेट दिया 5 विकेटों के नुकसान पे। और लाहौर कलंदर्स जो है उसके ताकुब में सिर्फ 76 रन बना पाई, और मैच जो है वो काफी बड़ी लीड से जो है लाहौर कलंदर हार गई, और बिल्कुल वन साइडेड मैच रहा। मुल्तान सुल्तान ने बहुत जबरदस्त जो है वो विन किया। तो आज के लिए इतना ही। और जो अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें, तो प्रिडिक्शन में मैंने यही कहा था कि मुल्तान सुल्तान के जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर जो है वो उनकी बैटिंग जो है वो मसला है, और कल बॉलिंग का भी इशू था कि मैंने कहा था कि अगर शहीनशाह अफरीदी स्टार्ट में विकेटें नहीं लेते तो प्रेशर उनकी टीम पे आता है, बॉलिंग पे आता है, और ऐसे ही हुआ। और कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर्स की जो बॉलिंग थी, उनकी जो लाइन थी वो ठीक नहीं थी। मतलब वो ज्यादा आगे बॉल कर रहे थे, और आगे से इस तरह की पिच पे हिट लगाना ज्यादा इजी है, बजाय इसके कि आप गुड लेंथ पे बात करें, थोड़ा सा पीछे बॉल करें ताकि आपको स्विंग मिले, और जो है वो बॉल हिले, और वहां पे आउट होने के चांसेस भी होते हैं। बॉल जो है वो बहुत ज्यादा बैट पे आ भी नहीं रहा था, उसकी वजह से भी आपके एज लगने के, या जो है वो बाउंड्री पे कैच होने के, या सही तरह हिट ना लगने की वजह से जो है कैच होने के चांसेस ज्यादा हैं। यहाँ पे एक और बात कहूंगा कि शहीनशाह अफरीदी जब कैरम पोलार्ड को बॉलिंग कर रहे थे, तो आई थिंक थर्ड या फोर्थ बॉल के ऊपर खुशदिल शाह ने उनका कैच जो है ड्रॉप किया था कैरम पोलार्ड का। अगर वो कैच कर लेते तो मे बी 10 15 20 रन जो है वो कम होते, और मुल्तान और लाहौर कलंदर्स जो है वो इस तरह से प्रेशर में ना आती। तो बहरहाल यही था कि मेरी प्रोडिक्शन वंस अगेन सही साबित हुई, अल्लाह का शुक्र है। और अब हम जो है वो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, और दुआ में याद रखिएगा।